गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फिर भी एक बार दोबारा से हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं, धीरे धीरे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं उनको। फर्स्ट आता है, सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमन पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी क्या होता है, जब हम अपनी जो पॉपुलेशन को एज, जेंडर या ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं, उनकी जो उनकी जो एक स्टैटिस्टिकल जो काउंटिंग होती है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अब यहाँ पर बात करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन हो चुकी है, जो हमारी एक तरह से हम इसको ये ओवर क्राउडेड भी नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी हम इसको ओवर क्राउडेड कहेंगे। रीज़न क्या है इसको ओवर क्राउडेड कहने का, क्योंकि ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से कुछ एरियाज़ में तो ये बहुत ज़्यादा और कुछ एरियाज़ में ये बहुत ही कम है। इसके अलावा यहाँ पर एक तरह से अगर हम जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, अगर इसको हम एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो एक पर्टिकुलर माइल पीरियड, एक स्क्वेयर माइल लैंड के अंदर हमारे ओनली 24 जो पर्सनस हैं वो रहते हैं। इसके अलावा कुछ एरिया, वो ये आपको बताया, कुछ एरिया तो खाली पड़े हुए हैं और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनइवनली क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है या स्कैटर्ड हुई है, यानी अनइक्वली बटी हुई है। इसके अंदर और थोड़ी बात देख लेते हैं। इसमें आता है कि जो हमारी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो चाइना और इंडिया के अंदर आती है, थर्ड नंबर पे यूएसए में आती है। चाइना और इंडिया दोनों के दोनों एशिया में होने की वजह से एशिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कॉन्टिनेंट आ जाता है। उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर यूएसए पाया जाता है, वहाँ वो वाला जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री आ जाता कॉन्टिनेंट आ जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो इन तीनों एरिया कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, इंडिया, चाइना और यूएसए के अंदर। और उस 60% में से भी सिर्फ 40% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में पाई जाती है। बाकी जो वर्ल्ड की 40% बची जो पॉपुलेशन वो इन तीन कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट पता होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी आपकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया, जितना आपका लैंड है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड, और जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तीन टाइप की होती है वैसे तो, जिसमें आती है अर्थमेटिकल, साइकोल, ये फिजियोलॉजिकल, और थर्ड आ जाएगा एग्रीकल्चर। अर्थमेटिकल जो नॉर्मल जो आपकी जो डेंसिटी निकाली जाती है, जिसमें हम टोटल एरिया और टोटल पॉपुलेशन लेकर चलते हैं। फिजियोलॉजिकल में आ जाता है, इसके अंदर हम लेकर चलते हैं कि जितनी भी आपकी जितनी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे उसके ऊपर खेती हो रही है या नहीं हो रही है, मैटर नहीं करता, उस सभी पूरी की पूरी लैंड को टोटल पॉपुलेशन, पूरी की पूरी लैंड के अंदर से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, वो जाता है साइकोलॉजिकल। फिर आता है लास्ट एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना हमारा बोने वाला एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है उस एरिया से हम फार्मर्स को डिवाइड करते हैं, यानी जितने हमारे काम करने वाले फार्मर्स हैं वो आ जाएंगे आपके एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर। फिर आता है जो आपकी एग्रीकल्चर जो डेंसिटी है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हाई, लो और मीडियम। हाई के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 100 या 100 से ज़्यादा रहने वाले जो पर्सनस हो जाएंगे उसको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, अब फिर आता है आपका इसके एरियाज़। जो आपके हाई पॉपुलेशन जो डेंसिटी एरियाज़ हो जाते हैं उसके अंदर मॉनसून एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या है,
ये आपका ओशन से लगता हुआ एरिया है। ओशन से लगता हुआ एरिया होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ईजिली एग्रीकल्चर हो सकती है, अच्छी सॉइल पाई जाएगी, फर्टाइल सॉइल। तो ये सभी की सभी एक्टिविटीज़ होने की वजह से, यानी यहाँ पर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सेकेंड, यूरोप। यूरोप के अंदर सबसे पहले सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, यानी यहाँ पर सबसे पहले जो बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण यहाँ पर सबसे पहले आना शुरू हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता यहाँ पर सबसे जल्दी आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पर्सन्स यहाँ पर माइग्रेट होकर आने शुरू हो गए थे, और यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर क्या है, जैसे आपका सामने देखोगे यूरोप आ जाता है, इधर से आपका अफ्रीका भी आ जाएगा, साउथ अमेरिका भी आ जाएगा। तीनों कंट्रीज होने की वजह से, और साथ के साथ ऊपर से पोलर एरिया और नीचे से अर्थमेटिक, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, उन दोनों की तरफ से चलने वाले जो ये ओशियनिक वाटर है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आकर मिलता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर बनाता है, जो मैराइन स्पीसीज के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर, यानी फिशिंग वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे से की जाती है, और साथ के साथ दूसरी कॉन्टिनेंट से आने वाले जो शिप्स हैं, वो भी इसी एरिया के अंदर आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। लो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जहाँ पर एक यूनिट स्क्वायर एरिया के अंदर जीरो या फिर 2 पर्सन यहाँ पर रहते हैं। अब इसके अंदर एरियाज आ जाते हैं, जिसके अंदर हॉट डेजर्ट आ जाएगा, कोल्ड डेजर्ट आ जाएगा, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स आ जाएंगे, इक्वेटोरियल एरियाज आ जाएंगे। हॉट डेजर्ट कौन से होते हैं? हॉट डेजर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपका आता है जैसे थार डेजर्ट आ जाएगा, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये सारे के सारे इसका एरियाज आ जाएंगे, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और आपकी रेनफॉल या वगैरह वो जो है बहुत कम होती है। कोल्ड डेजर्ट वो एरियाज जहाँ पर आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, यानी इसके अंदर क्या आएगा, वो एरियाज आ जाएंगे जिनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा साल में अप्रॉक्सीमेटली 6-9 महीने आपकी बर्फ़ पाई जाती है, और 3 महीने वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह का काम किया जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज जैसे पोलर एरियाज आ जाते हैं, या अंटार्कटिका रीजन आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ जो एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में, जहाँ पर पूरे साल के 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल रीजन्स का मतलब होता है जो आपका इक्वेटर लाइन होती है, उसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नॉर्थ के साउथ के अंदर पाया जाने वाला जो एरिया है, उसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। ये जो रीजन है, यहाँ पर आपकी क्या है, बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा टाइम क्या है, सनरेज डायरेक्ट फॉर्म में पड़ती है। डायरेक्ट फॉर्म में सनरेज होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगी। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। लास्ट एक और चीज़ आती है इसके अंदर, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये आपकी मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज हो जाएंगे। नो डाउट इसके अंदर ये दोनों टाइप के आपके एरियाज देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पता होने से पहले, ग्रोथ क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर होने वाले चेंजेस को हम ग्रोथ बोलते हैं। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करनी है तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी 2 टाइप की होती है, एक पॉलिटिकल, एक नेचुरल, और एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर जो है बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव के अंदर डेथ रेट ज़्यादा होती है। फिर आता है कॉम्पोनेंट्स। इसके कॉम्पोनेंट 3 टाइप के इसके कॉम्पोनेंट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट के अंदर जिसमें बर्थ बढ़ती है, डेथ रेट जिसमें डेथ से ज़्यादा होते हैं, माइग्रेशन जो एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया पर जाने वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम माइग्रेशन में काउंट करते हैं।
फिर आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल करने से पहले पता होना चाहिए दिया किसने था। ये सबसे पहले डब्ल्यू एस थॉमसन ने 1929 के अंदर दिया था। फिर डब्ल्यू एस नोटिस्टिन ने 1945 के अंदर इसको यूज़ किया था। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या था, जो आपकी ये जो ये सॉरी पर्सनस है इसमें हाई मोर्टेलिटी से लो मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट की तरफ बढ़ने वाली जो भी स्टेजेस आती हैं उन सभी को डिफाइन करना और इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर उसको डिफाइन करना आपका इसका मेन मोटिव था। जो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल है, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर दिखाया यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों बहुत हाई होती हैं और इक्वल होती हैं ऑलमोस्ट। फोर्थ स्टेज में भी नो डाउट आपकी दोनों के दोनों हाई लो जो इक्वल होती हैं, बट यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, लो आ जाएंगी। जो सेकेंड और थर्ड स्टेज है इसके अंदर हमें क्या है, वेरिएशंस देखने को मिली है। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे कि पहले बर्थ जो है बढ़ते जा रहे थे, एज इट इज़ थे, बढ़ तो रहे थे पर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पर्सन्स जो है अवेयर हो रहे थे या फिर उनके अंदर नॉलेज आती जा रही थी, वो कम होते जा रहे थे। बट जो डेथ रेट वो है स्टार्टिंग से ही मेडिकल में आपकी डेवलपमेंट होने की वजह से स्टार्टिंग से जो डेथ है वो आपकी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही थी। ऐसे थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जब पर्सन्स के अंदर पूरी तरह से नॉलेज पूरी प्रॉपर होने लगी, अवेयरनेस प्रॉपर आने लगी, तो ये जो आपकी बर्थ है वो भी एकदम से डाउन चली गई और साथ के साथ आपकी जो डेथ है वो भी डाउन होती चली गई, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो दोनों चीज़ें हैं वो नेगेटिव मतलब इंक्रीज तो हो रही है पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपकी स्टेजेस थी डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल की। फर्स्ट स्टेज का एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट स्टेज का एग्जांपल आ जाता है जो आपके बांग्लादेश के रेन फॉरेस्ट एरियाज है, वहाँ पर आज के टाइम में भी आपकी हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट देखने को मिलती है। सेकंड स्टेज आ जाती है जिसके अंदर आपकी साउथ अमेरिका का जो आपका चिली और पेरू जो कंट्री आ जाता है वो आपका इसका पार्ट आ जाएगा, जहाँ पर बर्थ रेट तो ज़्यादा है पर डेथ रेट के अंदर कमी आ चुकी है। थर्ड स्टेज में आपका कह सकते हो जैसे इंडिया आ गया, चाइना आ गया, श्रीलंका आ गया, ये कंट्रीज आ जाएंगे जिसमें बर्थ रेट भी कम होते जा रहे हैं और साथ के साथ डेथ भी जो है वो कम होती जा रही है। लास्ट आ जाता है फोर्थ स्टेज जिसके अंदर बर्थ और डेथ दोनों के दोनों कम हो गई हैं, जैसे आपका यूएसए आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ये रीज़न यहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट आती है माल्थस की थ्योरी। नो डाउट 1798 के अंदर थॉमस माल्थस नाम के जो साइकोलॉजर वो एक फिलोसफर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर कहा था कि हमारे आने वाली जो पॉपुलेशन है वो इतनी रैपिडली ग्रोथ करेगी या इतनी स्पीड से ग्रोथ करेगी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो आपकी जियोमेट्रिक फॉर्म में, जियोमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर आती है एक आ गया, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 16 के बाद 32, यानी डबलिंग टाइम पीरियड, डबलिंग के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। जबकि हमारी फूड क्रॉप्स है वो आपके अर्थमेटिकल फॉर्म में यानी 1 2 3 4 की फॉर्म में वो इंक्रीज होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे पास फूड की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी, और फूड की शॉर्टेज होने की वजह से पर्सन्स जो है वो भूख के मारे मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये इनका मेन मोटिव था इस थ्योरी को देने का। ठीक है, इसके अलावा ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम है, वैसे तो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे एक बार डिस्कस कर लेना, अपनी अपनी क्वेरीज बता देना, और बाकी आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके।